इससे पहले इस्राएली फौज ने हिजबुल्लाह के सीनियर रहनुमा अली कुर्की और हसन नसरुल्लाह की बेटी ज़ैनब नसरुल्लाह को भी फ़ज़ाई हमले में मारने का दावा किया था, मगर इसकी भी लबनान की जानिब से कोई तस्दीक नहीं की जा रही है। गुज़िश्ता शब इसराइल ने जनूबी बैरूत में वाक़ कसीरुल मंजिला इमारत पर 15 बंकर बिस्टर मिसाइल मारे थे, जिसके नतीजे में इमारत तबाह हो गई और हमले के नतीजे में 8 अफराद शहीद और 91 जख्मी हुए। इसराइली मीडिया की जानिब से बताया गया था कि हसन नसरुल्लाह बमबारी से तबाह इमारत की ज़ेरे ज़मीन 14वीं मंजिल में क़याम करते थे और इसराइली फ़ौज ने बैरूत पर फ़ज़ाई हमले में लबनानी मुज़ाहमती तहरीक हिजबुल्लाह के सरबराह शेख हसन नसरुल्लाह को हलाक करने का दावा किया था, लेकिन हिजबुल्लाह की जानिब से इस बात की तरदीद या कोई तस्दीक नहीं की गई थी। लेकिन अब अरब मीडिया की जानिब से बताया जा रहा है कि हिजबुल्लाह ने शेख हसन नसरुल्लाह की शहादत की तस्दीक कर दी है। साबिक सफ़ीर मलिया लोधी साहिबा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मलिया लोधी साहिबा, इससे पहले इसराइल की जानिब से तो दावा किया जा रहा था, लेकिन हिजबुल्लाह की जानिब से खामोशी थी, लेकिन अब हिजबुल्लाह तस्दीक कर रहा है कि शेख हसन नसरुल्लाह शहीद हो गए हैं। कितनी बड़ी आप इसको खबर समझ रही हैं और खित्ते पे इसके क्या असरात होंगे? अब पहले तो ये कि इस वक्त हिजबुल्लाह की तरफ से कोई कॉन्फर्मेशन नहीं है, लेकिन जैसे आपने कहा अरब मीडिया रिपोर्ट करना शुरू कर दिया उन्होंने कि ये कंफर्म्ड खबर है। जाहिर है अगर तो ये वाकई कंफर्म्ड है तो इससे तो बहुत ही नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, इसके नताइज बहुत दूर दराज होंगे। लेकिन ये ज़रूर है कि अगर इजराइल का ख्याल है कि एक और लीडर को इस तरह से शहीद करने से ये सारी जो मूवमेंट्स है, हिजबुल्लाह आखिर एक तंजीम है, एक मूवमेंट है और एक तकड़ी तंजीम है, इसके हजारों मेंबर हैं और पहले भी बल्कि जो इस वक्त के जो हिजबुल्लाह के लीडर हैं हसन नसरुल्लाह, इससे पहले भी जो लीडर थे उनको भी इजराइल ने शहीद किया था। तो सेटबैक जरूर होगा, जाहिर है ये ब्लो है मूवमेंट के लिए, लेकिन इससे मूवमेंट खत्म नहीं होगी, ना ही हम इसको एक शिकस्त तस्लीम कर सकते हैं। ये शिकस्त कोई नहीं है और मामला यहाँ खत्म नहीं होगा। मैं समझती हूँ कि ये वक्त तो लगेगा हिजबुल्लाह को रीग्रुप करने के लिए, लेकिन इससे मैं समझती हूँ कि खतरे में जो है ना, अब जो खतरा है कि खित्ते में ये जंग और वसी हो सकती है, ये फैल सकती है, इसका खतरा बहुत बढ़ गया है। और मलिया साहिबा, अब हिजबुल्लाह की जानिब से जो कहा जा रहा है कि इसराइल के खिलाफ जंग जारी रहेगी और हसन नसरुल्लाह की अगर बात करें तो उन्होंने हिजबुल्लाह को लबनान की फौज से भी ज़्यादा ताकतवर बनाया और बड़े शोला बयां मुकर्रर भी थे और खित्ते में ईरान की सरपरस्ती में कायम मुज़ाहमत के महवर के बड़े अहम रुकन थे। तो अब इसके असरात क्या होंगे, खासतौर पर इसराइल लबनान अब जो कशीदगी चल रही है उसके? मैं समझती हूँ कि इससे ईरान की लीडरशिप है उसके लिए एक बहुत बड़ा, आप कह सकते हैं, प्रेडिकेमेंट होगा, एक डिलेमा होगा कि अब उनको क्या करना चाहिए। जाहिर है वो चाहते हैं, इजराइल की जो लीडरशिप है वो तो चाहते हैं कि किसी तरह से ईरान को घसीटा जाए इस जंग में। और ईरान के जो नए सदर हैं उन्होंने एक इंटरव्यू में जो उन्होंने न्यूयॉर्क में दिया, ये कहा कि इजराइल की जो गेम है, जो उनकी इंटेंशन है वो ये है कि किसी तरह से ईरान को ड्रैग करें इस जंग में, जो कि ईरान नहीं चाहता। मगर अब देखना ये है कि ईरान की तरफ से क्या रद्द अमल आता है। अभी तक ईरान के जो लीडरशिप है उन्होंने बहुत ही यानी कि रिस्ट्रेंट से काम लिया है, मगर देखना ये है कि इसके बाद क्या होता है, ना सिर्फ लबनान और इजराइल के दरमियान बल्कि ईरान और इजराइल के दरमियान भी। मलिया साहब, अमेरिका इस सब में जो खिते की सूरत हाल चल रही है उसमें क्या किरदार अदा कर सकता है? क्योंकि अमेरिकी महकमा खारजा की तर्जुमान का तो आज ये बयान आया है कि जो कशीदगी चल रही है इसराइल और लबनान की भी, इसका हल सिर्फ सिफारतकारी है। तो अमेरिका का किरदार यहाँ पे कितना अहम होगा? अमेरिका कहता कुछ है और करता कुछ है। अमेरिका कहता है कि हमें सीज फायर चाहिए, लेकिन बार बार वो तो असला भेजते हैं इजराइल को। तो ये किस किस्म की जंग बंदी चाहते हैं, जबकि वो इजराइल को और जंगी सामान भेजते जा रहे हैं। तो ये कहना कि जी हमें सफारती तरीके से इसको हल करना चाहिए, मैं नहीं समझती इसमें अमेरिका की कोई संजीदगी है। बल्कि अभी अमेरिका की कोई स्टेटमेंट आई है कि उनको तो मालूम ही नहीं था कि इजराइल ये इतना बड़ा हमला करने वाला है लबनान पे।
जो मैं समझती हूँ कि इसमें कोई यानी कि मैं तो मानने को तैयार नहीं हूँ कि ये कैसे हो सकता है। अमेरिका के सेंटकॉम हेडक्वार्टर्स हैं मशरिक़ वुस्ता में, इजराइल सेंटकॉम का हिस्सा है बल्कि, तो ये कैसे हो सकता है कि उनको कुछ पता ही नहीं है और ये चीजें हो जाती है और इतना बड़ा हमला हो जाता है। बिल्कुल डॉक्टर साहिबा, अब हसन नसरुल्लाह चूंकि लबनान और दीगर अरब ममालिक दोनों में ही बड़े मकबूल थे और हिजबुल्लाह का मरकजी चेहरा समझे जाते थे, और हसन नसरुल्लाह इस्लामी जमहूरिया ईरान और उसके रहबर आला आयतुल्लाह खामनाई के साथ भी बड़े क्लोज थे, बड़े क्लोज इनके ताल्लुकात थे। अब ईरान के रहबर आला आयतुल्लाह खामनाई को भी आज ये खबर आई है कि महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है। जी बिल्कुल, ये आप सही कह रही हैं कि ये जाहिर है ये बहुत बड़ा सेटबैक तो जरूर है हिजबुल्लाह के लिए, और जाहिर है अगर हिजबुल्लाह ईरान का बहुत ही करीबी, जैसे आपने कहा, एलाय है, तो ईरान के लिए भी जाहिर है ये बहुत ही एक बड़ी का सामना करना पड़ेगा उन्हें। लेकिन वही वाली बात है कि एक लीडर को शहीद करने से ये मूवमेंट, ये तंजीम नहीं खत्म होगी, और ये इजराइल के बहुत बड़ी, यानी कि आप कह सकते हैं कि यानी कि इनका बहुत ही एक मिस्टेकन व्यू है, गलत फहमी है उनकी। तो वो समझते हैं कि इसी तरह से हमला कर करके खत्म कर दे, फलस्तीनियों को भी खत्म कर दे और उनकी तंजीमों को भी कर दे। ये नहीं होगा, और ना ही हमने देखा है तारीख में कभी हुआ है। ये कब से कोशिश कर रहे हैं यही करने की, लेकिन आज तक उनको कोई कामयाबी हासिल नहीं हुई। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। साबिक सफ़ीर मलिहा लोधी साहिबा हमारे साथ मौजूद थी। हिजबुल्लाह ने शेख हसन नसरुल्लाह की शहादत की तस्दीक कर दी है। अरब मीडिया की जानिब से कहा जा रहा है इस वक्त सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार